हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के क्रम में एक और वीडियो के साथ हमने क्वेश्चंस कर लिए थे इसके काफ़ी सारे। और जिन क्वेश्चन पे हम पहुँचे हैं वो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था लास्ट टाइम कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं और कैसे हमने करना है वो देखते हैं। तो बेटा, मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के जो तरीके होते हैं वो क्या हैं। तो देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी हमने किसी फ्रैक्शन को लिखना है तो आपने शायद लोअर क्लासेस में, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से पढ़ के आए हुए हैं, अलग अलग टीचर्स से पढ़ के आए हुए हैं, तो हर टीचर्स ने अलग अलग तरीके जो होते हैं पकड़े होते हैं। कुछ टीचर्स जैसे उनको पढ़ाया गया होता है उस तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा सा सोचते हैं। तो जैसा मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको जिस तरीके से कराए होंगे वो, जैसे मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है तो आपको टीचर्स ने यही मैक्सिमम, बाकी बताता हूँ मैंने कैसे करना है ये। तो मैक्सिमम टीचर्स इसको इसी तरीके से करते हैं कि देखिए 5 का टेबल, यहाँ 5 7 जा 35, ये 5 5 जा, तो देखिए जी बोला ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। एक तरीका ये है सिंपल फॉर्म में लाने का। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, बहुत अच्छा, आप अपनी इस तरीके को मेंटेन रखिए, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो जिस तरीके को मैं फॉलो करता हूँ वो, बेटा जैसे अगर हमने यही क्वेश्चन करना है 25/35, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ कि हम इसके अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे ये 5 से जाएगा, 5 5 25, ये 5 7 जाए, तो मैं इसको ऐसे करना करना पसंद करता हूँ कि ये इस तरह से होना चाहिए। अब देखिए जो कट रहा है आपके पास आंसर सीधा आ जाएगा। इस मेथड का बेनिफिट ये रहता है कि एक तो हम एलसीएम और जो एचसीएफ निकालने वाला जो यूनिट थी उसकी हमारी बार बार रिवीजन होता रहता है, एक ये। दूसरा ये कि हम एलसीएम निकालने में परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। तीसरा ये कि हमें फैक्टर्स निकालने का पता चल जाता है। और चौथा ये कि हमसे मिस्टेक्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगे मेथड तो आप इसको फॉलो करें। अगर आप उस मेथड पे चलना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है 2/12 को आपने सिंपल फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, राइट 2/5 इन सिंपल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन है, हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 2/12। ठीक है, तो 2 के तो 2 ही रहेगा, है ना। और 12 के जो फैक्टर्स हैं वो निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 × 2 × 3, 2 से 2 कट गया, आपके पास है 1/6। ठीक हो गया एक। अब दूसरे को करता हूँ, इसी का पार्ट एक और, बी पार्ट 3/15। तो ये 3 तो 3 ही रहेगा और 15 के फैक्टर्स मुझे पता है, ये 3 5 या 15 होते हैं, ये कट गया, आया 1/5। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज इसी में सी पार्ट 8/50। तो यहाँ मुझे 8 के भी चाहिए, 8 के होते हैं। ठीक है, तो अब 50 के भी देखता हूँ मैं। 50 लास्ट डिजिट 0, 2 से चला जाएगा 25, तो ये 5 5 जो 25, तो आया आपके पास 2 × 5 2 से 2 कट गया, 2 2 जा ऊपर हो गए 4, नीचे 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसी स्टेप में एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 10/60। तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है बेटा, जब जीरोज हो तो लास्ट जीरो को हम काट देते हैं, तो 1/6। वैसे जो ए पार्ट मैंने किया था वो भी 1/6 था, और ये जो ई पार्ट मैंने किया ये भी 1/6 है। ये एक्चुअल में इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो इनकी भी आपने बाद में ग्रुपिंग करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद हमारे पास आया है, जैसे एक छूट भी गया है इसमें बीच में, 16/100। तो देखिए 16 के तो आ जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 100 फैक्टर्स निकालता हूँ मैं। 100 लास्ट जीरो है जी, 2 से चला जाएगा, 252 जा लास्ट जीरो है, तो ये 25 और 5 5 है, 2 × 2 × 5
मल्टीप्लाई बाई 5, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आपके पास आया 4/25। इस ग्रुप का भी आया था एक पीछे, है ना। तो ये भी आ गया। अब हमारे पास रहा है इसमें अब इस तरह से हमारे पास बड़ी सारी अभी फ्रैक्शंस हैं, यानी बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो होंगे वो जो ग्रुपिंग इनकी बनेगी वो इक्वलेंट फ्रैक्शन आप देखेंगे कि सबके काट के जो है वो एक जैसे ही आ रहे हैं। तो उनमें आप पाएंगे कि 2/12, ठीक, ये 10/60, ठीक, ये पूरा करना है पर आपने, ठीक है ना, 16/96, फिर 12/72, ये 3/18 और ये सब आए 1/6 के। तो ये एक ग्रुप मैंने लिख दिया इक्वलेंट फ्रैक्शन का। एक और ग्रुप बनेगा इसी तरह से, फिर एक और ग्रुप बनेगा इसी तरह से, 3 ग्रुप बनेंगे। जैसे दूसरा हमारे पास ग्रुप आ रहा था 4/25 का और तीसरा 1/5 का, तो यहाँ ये पूरे भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप करें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो 8th है। ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ईला ने 25 पेजेस पढ़े एक बुक के जिसमें 100 पेज थे, और ललिता ने 2/5 ऑफ द सेम बुक। हु रीड लेस? अब ईला ने रीड किए 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। तो इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ईला ने टोटल पेजेस ऑफ बुक कितने हैं? 100। तो ईला कितना रीड करती है? ईला रीड्स पेजेस इक्वल टू 25। फ्रैक्शन क्या होगी फिर? फ्रैक्शन आ जाएगी 25 पढ़े 100 में से, तो 5। हाँ देखिए अब यहाँ जो है वो आप दोनों तरीके से चल सकते हैं ना, काटना हो तो काटने वाले से भी, ये जो फैक्टर्स बनाने वाला मैंने आपको बताया तरीका वो भी, 5 5 जो 25, यहाँ आ जाएगा। ये फैक्टर्स निकाल के होगा, है ना, मुझे पता है इसलिए मैंने लिख दिए। तो ये 2 1 1 कट गए और ये आए 1/4, ठीक है। तो आपके पास क्या आया? ईलास फ्रैक्शन क्या है? 1/4। और दूजी का क्या नाम है इसका? ललिता। ललिता फ्रैक्शन कितनी है? 2/5 ऑफ टोटल पेजेस ठीक है। अब हमने ये देखना है कि बड़ा कौन है, 1/4 या और 2/5, ये देखना है। देखिए फ्रैक्शन को देखिए सबसे पहले आप, फ्रैक्शन कौन सी है? ये ना तो सेम न्यूमरेटर है ना तो सेम डिनोमिनेटर है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 4 5 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 2 2 जो 4 5, तो एलसीएम कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये आया आई थिंक 20, ठीक। तो उसके बाद जब आपके पास जैसे ही फ्रैक्शन आ गया, तो अब आप दोनों जो आई हैं आपके पास फ्रैक्शंस, आप दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आप दोनों को करेंगे डिवाइड। तो पहले थी आपके पास 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 20, तो ये आ गई आपके पास 5/20। और दूसरी है 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20, ये आई 8/20। तो ये जो 1/5 1/4 एंड 2/5 ये कितना बन गई? ये बनी 5/20 और 8/20। तो बड़ा कौन है? बड़ा 8/20 है। तो बोलने का मतलब 2/5 बड़ा है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ललिता रीड्स मोर
पेचिस। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना है। ओके।